व्यासपीठ अपनी प्रज्ञा से बोलती है, निष्पक्ष होके बोलती है, जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं उस पर अपना प्रकाश डालती है। बताओ, इसलिए प्रोज्झित धर्म को अपनाओ मेरी मां, मेरे प्यारे भाई बहन, जो भी बैठे हो पंडाल में, प्रोज्झित धर्म को अपनाओ, उज्जवल धर्म को अपनाओ। मंगल यही करेगा। बेटे बेटी, विवाह, रोग, शोक, दुख जो भी हैं, पक्का मान लो, अगर परमानेंट दूर होने वाला है, बाकी टेम्पररी इलाज लेने तो लेते रहो। एलोपैथ तो तुम्हारा टेम्पररी इलाज कर ही रहा है, बीपी खिला के किडनी खराब कर दे रहा है, किडनी की दवा खिला के फिर कहता लीवर खराब हो गया, अब इसी को ट्रांसप्लांट करा लो। क्योंकि लक्षण का उपचार करोगे तो जीवन में कभी सफल और स्वस्थ नहीं हो सकते। कारण का उपचार करना होता है, लक्षणों का नहीं। माथा दर्द है, क्यों दर्द है भैया? आंख में दर्द है तो आंख की गोली खा लोगे, क्या करोगे? आइब्रुफेन खा लोगे, किडनी चली जाएगी। और आधे से अधिक माताओं का, आधे से अधिक भारतीयों का सब खराब हो चुका है, बर्बाद हो चुके हैं। दवाइयां खाने की इतनी आदत लग गई है, भोजन भी करेंगे दवाई भी खाएंगे। दवाई अगर ला के कोई न दे तो कहे अच्छा हमारा दवाई भी नहीं देते, हमारा केयर भी नहीं करते। अरे मैं कहता हूं ये छोटी छोटी जो बीमारियां हैं उनके इलाज तो तुम्हारे किचन में है, तुम्हारे संयम में है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, रासायन भी तुम्हारे पास है, उन औषधियों का प्रयोग नहीं करते। बड़ी मुश्किल से जा करके तुम, तुम्हारे पति, तुम्हारे घर वाले पसीने बहा बहा के, लोगों की नौकरियां कर करके, डांट खा खा के रुपए कमाते हो और जा करके अनाप शनाप दवाइयों में रुपए दे देते हो। वो तुम्हें ठीक तो कुछ दिन के लिए करते हैं, उसके बाद तुम्हारी बीमारियां और बढ़ती जाती हैं। ये शरीर शरीर नहीं रह जाता बल्कि रोग का घर बनते जाता है। पर पता नहीं तुम्हारी विद्या कहां से हुई है, तुम्हारा पढ़ाई कहां से हुआ है, तुम्हारी निष्णातता कहां से आई है, तुमको किसने प्रज्ञा दिया है जो अपने ही कब्र खोदने के लिए तुम निरंतर प्रयत्न कर रहे हो। पर जब कोई प्रज्ञावान पुरुष आकर के व्यासपीठ पर बैठ करके कोई ज्ञानी तुमसे बात करेगा, तुमको अच्छी बातें सिखाएगा, तो तुम्हें पसंद नहीं आता। तुम्हें तो फिर कुछ और देखना होता है, कुछ और सुनना होता है। अभी मैं भभूत बेचना शुरू कर दूं तो यहां भीड़ लग जाएगी। अगर लाऊं भभूत की भभूत है, खरीद लो 15 रुपए में, लाखों लोग आ जाएंगे। सनातन संस्कृति धर्म पत्नी और पति स्वामी इस प्रकार की एक संरचना है। विष्णु और लक्ष्मी बताया जाता उनको। तुम कौन से विवाह कर रहे हो? अंग्रेजों के पिट्ठुओं, अंग्रेजों के गुलाम बड़े बन गए हो। भारत के पैसे खा करके उन पैसों से भारत को यह दिखा रहे हो अंग्रेजों और पाश्चात्य संस्कृति की तरह विवाह करके साधारण भारतीयों के मन में लोभ उत्पन्न कर रहे हो। और ये समाज के अग्रणी लोग बने हुए हैं, ये समाज के श्रेष्ठ लोग बने हुए हैं, ये समाज को दिशा दिखा रहे हैं, ये समाज को भोंडा प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने धन का लोगों को दिखा रहे हैं। एक गरीब बेचारा विवाह करने में भी लज्जा करता है, इतना आडंबर बना दिया। विवाह एक यज्ञ है, बड़ा पवित्र यज्ञ है, सुंदर यज्ञ है, वेदियां बनती हैं। हमारे यहां दूल्हे दुल्हन, उनके वस्त्र कैसे होते थे? देखो आज के 50 साल पहले ही देखो ना, 50 साल पहले के फिल्म देख लो बॉलीवुड में, तो समझ जाओगे कैसे वस्त्र पहन करके विवाह करता हमारे यहाँ पर। क्योंकि बॉलीवुड भी या सिनेमा भी समाज का दर्पण होता है। और अब बदले हुए बॉलीवुड को देख लो कि अब कैसे विवाह करते हो। हमारे विवाह में हमारे वस्त्र, हमारे परिधान, फिर लेन देन इतना तो बनता है। 5 साड़ी तो बनती है, 21 साड़ी लगेगी ननद की। अरे कौन से ग्रंथ में लिखा है? कोई माई का लाल भारतवर्ष में किसी शास्त्र में मुझे दिखाए? कहां लिखा है ये लेन देन? तुम्हारी बुढ़िया पुराण में होगा। लोभियों के बनाए गए कानून, लोभियों के बनाए गए नियम। अरे जरा सोचो,
एक बच्ची, एक बेटी अपना नाम, अपना गोत्र छोड़कर आती, अपना टाइटल छोड़ करके आती, अपने घर परिवार, माता पिता, भाई बहन, सखी सहेली छोड़कर आती और तुम्हारे वंश को बढ़ाने के लिए तुम्हारे घर में आती है, उसको भी टीवी, फ्रिज और कार के लिए मिट्टी, तेल और पेट्रोल से जला देते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? भारतवर्ष में जन्म लेकर बैठे हो। तुम्हारी बाजुओं और भुजाओं में अगर शक्ति है तो अपने पैसे से कार खरीद लो, अपने पैसे से फ्रिज खरीद लो, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियों के पिता तो बचपन से उसके लिए खिलौना खरीदते रहते हैं। जब छोटी रहती है 5 रुपए का, थोड़ी बड़ी हो जाती है थोड़ा और बड़ा, थोड़ी बड़ी हो गई साइकिल खरीद लिया, थोड़ी बड़ी हो गई स्कूटी खरीद दिया, और बड़ी हो गई अच्छे घर के हैं कार खरीद दिया 5 लाख का, और एक दिन फिर जा करके 5 करोड़ में एक गुड्डा खरीद के ला के दे दिया। तो खरीदे हुए सामान की जो इज्जत होती है वही दूल्हे की भी इज्जत होती है। दूल्हा बिकता है, बोलो खरीदोगे?